नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, हम लोग RRB ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला कर रहे हैं और आज हम लोग 20 सितंबर 2018 के शिफ्ट 2 के बात करेंगे। इससे आपके जीके और साइंस का पूरा रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन हैं? ये दोस्तों 2018 के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आपके क्या कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और यह आरबीआई के 24वें गवर्नर थे तथा आपके 23वें गवर्नर थे आपके रघुराम राजन और अरविंद सुब्रमण्यम, जो भारत सरकार के 16वें मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। ये आपके 16वें आर्थिक सलाहकार थे मुख्य भारत सरकार के। और मनमोहन सिंह जो 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे आपके, जो 13वें प्रधानमंत्री थे और यह 15वें गवर्नर थे आरबीआई के। तथा इस समय आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास और वह 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए एक मानक इकाई है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने की इकाई है आपकी ऑप्शन डी, हर्ट्ज। और आवृत्ति की एसआई इकाई आपकी हर्ट्ज है। तथा आवृत्ति कंपन की संख्या जिस पर ध्वनि तरंगें प्रति सेकंड यात्रा करती हैं, ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तथा कुछ और भी एसआई इकाई हैं जिनकी भौतिक राशियाँ आपकी हैं, उनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा और पेपर में हो सकता है इनसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए। आपकी एसआई इकाई लंबाई की भौतिक राशि मीटर तथा बल की भौतिक राशि आपकी न्यूटन और वेग की भौतिक राशि आपकी मीटर प्रति सेकंड और समय की हो जाएगी सेकंड तथा आवृत्ति की हो जाएगी हर्ट्ज तथा द्रव्यमान की हो जाएगी आपकी किलोग्राम। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, हॉकी पुरुष विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित होने वाला है? दोस्तों ये 2018 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। और यह हुआ था आपका 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2018 संतोष मानवतावादी पुरस्कार जीता? तो यह जीता था आपका ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी ने। और कैलाश सत्यार्थी वह है, यह भारत में मध्य प्रदेश से हैं और यह है इनका एक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं ये। तथा इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके साथ मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई है आपकी ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा। दोस्तों याद है किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक होता है? तो यह होता है आपका ऑप्शन सी, कार्बन में। तथा कार्बन की परमाणु संख्या आपकी हो जाएगी 6 और इस कार्बन स्वाभाविक रूप से आपका एंथ्रेसाइट, ग्रेफाइट और हीरो के रूप में होता है। तथा कार्बन के दो स्थिर स्वाभाविक रूप से उपस्थित समस्थानिक कार्बन 12 और कार्बन 13 है और इसमें सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक होता है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, किसी व्यक्ति में एसिडिटी के किसके सेवन से ठीक हो सकती है? एसिडिटी आपकी किसके सेवन से ठीक हो सकती है? तो यह ठीक हो सकती है आपकी ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा घोल से। यह आपकी क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत है। और बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट, दोस्तों याद कर लीजिएगा, बेकिंग सोडा में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका NaHCO3 आपका हो जाएगा। यह पेट के एसिड को जल्दी से बेअसर कर देता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है और इसका उपयोग आपका क्या आता है? दोस्तों याद करिए, ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका केक, कुकीज आदि में किया जाता है। तथा दोस्तों एक चीज़ याद करिएगा, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर इसको रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका Na2CO3 और यह सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग आपका हो जाएगा
कागज, साबुन, वस्त्र, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। इसी को नाम भी धावन सोडा है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, किसके एक प्रकार के संयोजी ऊतक की उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उपास्थि। उपास्थि के एक प्रकार के संयोजी ऊतक की उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। यह शरीर में एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ये बहुत लचीला ऊतक है जो शरीर में मुख्य प्रकार का संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी? वह जल्द ही मैरीटाइम टोही विमान उड़ाएंगी, यानी उड़ा चुकी हैं आपकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शुभांगी स्वरूप। ये भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट हैं। 10वां प्रश्न, नवंबर 2017 में आयोजित इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड के 70वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसने भारतीय मनोरंजन का ITA सर्लिंग आइकन जीता? तो यह जीता था ऑप्शन बी, एकता कपूर ने। एकता कपूर जो क्या कहते हैं कि इनको भारतीय मनोरंजन पुरस्कार 2017 का ITA स्टर्लिंग आइकन जीता था इन्होंने, और इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जाइलम का हिस्सा नहीं है? तो जाइलम का हिस्सा नहीं है आपका ऑप्शन बी, चलनी ट्यूब। यह जाइलम का हिस्सा नहीं है। 12वां प्रश्न, जब वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो इसकी अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति होती है आपकी वक्रता केंद्र पर, यानी ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न, किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने केंद्र सरकार को ENAM पोर्टल पर कैशलेस भुगतान सक्षम करने के लिए लगाया है? किस निजी क्षेत्र के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ICICI बैंक ने कैशलेस भुगतान सक्षम करने के लिए लगाया है आपका ENAM पोर्टल। 14वां प्रश्न, मार्च 2018 में किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तथा पहुंचने और उन्हें विकासात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए अमा गाँव अमा विकास यानी कि हमारा गाँव हमारा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा में अमा गाँव अमा विकास यानी हमारा गाँव हमारा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। तथा एक याद बात क्या चलेगा, आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक तथा राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और राजधानी है आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा की। और उससे चीज़ वो बता दें इसकी, असम की हो जाएगी आपकी दिसपुर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता तथा शिलोंग की आपकी राजधानी हो जाएगी शिलोंग, मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग। 15वां प्रश्न, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? तो यह है आपकी ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसका लोकार्पण हुआ था आपका 5 नवंबर 2014 को मुंबई में किया गया था। तथा आपकी राहुल क्या कहते हैं कि आपके राहुल द्रविड़ की किताब हो जाएगी आपकी द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, यानी कि राहुल द्रविड़ की ये जीवनी है। और इसके पुस्तक के लेखक थे आपके देवेंद्र प्रभु देसाई। और विनोद काम्बली की पुस्तक का नाम है विनोद काम्बली द लास्ट हीरो, पूर्व भारतीय क्रिकेट विनोद काम्बली की जीवन है। और कपिल देव की हो जाएगी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव, ये पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की आत्मकथा है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अलमट्टी बांध आपका बनाया गया ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर आपका अलमट्टी बांध बनाया गया कृष्णा, यह है कर्नाटक में स्थित है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की थी? देख सकते हैं आपको अभी MTS वाले में पूछा गया था किसने मतलब इसको अपनाया, तो उसमें बीरबल था, और ये इसकी स्थापना की थी आपकी ऑप्शन ए, अकबर ने। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, 1100 वाट की शक्ति वाली मोटर से जुड़े 220 वोल्ट के वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर से खींची गई धारा की गणना करें।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5A, यानी कि 5 एंगस्ट्रॉम। 19वां प्रश्न, घर्षण द्वारा किया गया कार्य नष्ट नहीं होता लेकिन किसकी ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाता है? तो यह हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। 20वां प्रश्न, 2018 में यूपीआई 2 का शुभारंभ किसने किया? तो 2018 में यूपीआई का 2 का शुभारंभ किया था एनपीसीआई, यानी कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने 2018 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत की। दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, इसको याद करिए। यूपीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, शुरुआत की थी, तथा यूपीआई संस्करण का 1 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, तेलंगाना राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लोकप्रिय है? तो तेलंगाना राज्य में लोकप्रिय आपका पेरिनी थंडावम, यह तेलंगाना में आपका क्या कहते हैं कि लोक नृत्य लोकप्रिय है। तथा भरतनाट्यम आपका ये है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया जो कि असम में इसकी शुरुआत हुई थी। और मोहिनीअट्टम यह केरल में एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में है, यानी कि यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? दोस्तों याद कर लीजिएगा आप, इसमें आपको ये करना है कि न्यूट्रॉन की संख्या, इसका एक सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु संख्या। मतलब जो भी हो इसका सब आप लगा सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यानी कि 39 में से 19 को आप घटा कर देंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। इससे परीक्षा में एक प्रश्न जरूर बनेगा। ये आपको सूत्र लेकिन यही याद करना है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, द्रव्यमान 10 किलोग्राम का ब्लॉक 20 सेकंड में विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड की गति तक एक समान रूप से त्वरित होता है। 0 से 20 सेकंड के समय अंतराल में विकसित औसत शक्ति क्या है? तो यह हो जाएगी आपका ऑप्शन ए 1.5 वाट, यानी कि 1.5 वाट। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका जड़त्व। विरोध करने यानी किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है आपका जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, वर्ष 2017 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में 12 श्रेणी के अंतर्गत लड़कियों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। तो यह जीता था आपका ऑप्शन बी दिव्या देशमुख ने। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दावोस में विश्व अर्थव्यवस्था फोरम WEF में द सर्कुलर इकोनॉमी के लिए डेल पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीतने वाले भारत की पहली फर्म बनियन नेशन के संस्थापकों में से एक है? तो यह है आपकी ऑप्शन सी मणि वाजपेयी। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, किसका समरूप अंग है? कौन समरूप अंग है? तो एक झींगा मछली की पूंछ और एक व्हेल का फ्लूक एक समरूप अंग है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल आपका स्थित है, ये स्थित है आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। तथा जैसे आपका इसमें क्या कहते हैं, रेगिस्तान मरुस्थल आपका अफगानिस्तान में स्थित है, वैसे ही भारत में आपका स्थित है थार मरुस्थल, कच्छ का रण मरुस्थल तथा स्पीति घाटी ठंडा मरुस्थल, यह आपका भारत में स्थित है। और अफगानिस्तान में आपका रेगिस्तान मरुस्थल यानी कि दस्त-ए-खस और दस्त-ए-लीली, ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में आपका स्थित है, यह स्थित है आपका खारन मरुस्थल, काटपाड़ा रेगिस्तान का ठंडा मरुस्थल,
थल मरुस्थल और चौलिस्तान मरुस्थल ये स्थित है, तथा नेपाल में आपका कोई मरुस्थल नहीं है और नेपाल की राजधानी आपकी है काठमांडू। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। तो यह है आपके ऑप्शन ए कैल्शियम में, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में आपका कैल्शियम है। 30वां प्रश्न, कौन सा देश विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख बन गया है? तो यह बन गया आपका ऑप्शन सी भारत। भारत बन गया है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बन गया है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी हो जाएगी कैनबरा, चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, भारत की आप जानते ही होंगे नई दिल्ली, और जापान की राजधानी हो जाएगी आपकी टोक्यो। दोस्तों राजधानियों से भी एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, हाइड्रोकार्बन के परिवार का प्रत्येक क्रमिक सदस्य किसके समूह द्वारा पिछले सदस्य से भिन्न होता है? तो यह भिन्न होता है आपका ऑप्शन ए मैथिलीन से। मैथिलीन समूह द्वारा पिछले सदस्य से भिन्न होता है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, वानस्पतिक प्रसारण के माध्यम से विकसित नहीं होने वाला पौधा कौन है? तो यह है आपका ऑप्शन बी पपीता। पपीता आपका वनस्पतिक प्रसारण के माध्यम से विकसित नहीं होने वाला पौधा है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, किसमें पानी में मिश्रित करने से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? किसको पानी में मिश्रित करने में से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो यह हो जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों याद कर लिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यह पानी में मिश्रित करने में जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल किसकी इकाइयों द्वारा आणविक द्रव्यमान में भिन्न होते हैं? कितनी इकाइयों में भिन्न होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 14 इकाइयों द्वारा आणविक द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कुशल भारत का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह किया है आपका ऑप्शन डी मारुति सुजुकी के साथ। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कुशल भारत का समर्थन करने के लिए किया है मारुति सुजुकी। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, एक निकाय को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है और इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बढ़ती है स्थितिज ऊर्जा ऊपर की ओर और नीचे, और गतिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी घटती। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, जीएसटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किसे जून 2017 में प्रचार के लिए चुना गया था? तो यह चुना गया था अमिताभ बच्चन जी को, यानी ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न, ऑक्सीजन के दो O2 को दर्शाते हैं, तो यानी किससे दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु से, यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु को दर्शाते हैं। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो प्रकृति में अकेले नहीं होता है, यह आपका ऑप्शन ए बल। बल आपका प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, यह दोनों निकायों के बीच पारस्परिक अंतर क्रिया है। 40वां प्रश्न, डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल कितने त्रिक ही ज्ञात कर सके थे? तो ज्ञात कर सके थे 3, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को टेस्ट मैचों में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ था ऑप्शन ए करुण नायर को।
करुण नायर ने वीरेंद्र सहवाग के बाद भारतीय क्रिकेट में 13 शतक जमाया है। ये जमाया था इन्होंने दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, शाकाहारी को क्या पचाने के लिए छोटी आंत के बड़े होने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका रस। कोशिका रस, शाकाहारी को कोशिका रस पचाने के लिए छोटी आंत के बड़े होने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, 450 N के वजन होने वाली किसी लड़की का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 45.9 किलो। 44वां प्रश्न, दांडी नमक मार्च किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी आपकी ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में दांडी नमक मार्च शुरू हुई थी तथा नमक मार्च को नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में मार्च 1930 में शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी। और इस समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे आपके। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती व्यवस्था प्रणाली की गई है? तो यह की गई है आपकी ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व पंचायती व्यवस्था प्रणाली से की गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की छुआ